आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, हमारे इस मंच का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, यानी कि स्मार्टनेस का। तो हमारे भुवनेश पांडे सर ने सही कहा कि उसके पहले हमारे चौधरी सर ने भी बताया जो है सबसे पहले शुरू शुरू में कि जो यहाँ पर मतलब हम लोगों को जो सफलता अचीव करने जा रहे हैं, हम लोग जो हम लोगों को सफलता मिलने जा रही है, जिस कंपनी के हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसका मतलब हम लोग फाउंडर हैं, जो कंपनी हम लोगों को ब्रांड एम्बेसडर का नाम दी है, वास्तव में अगर कंपनी हम लोगों को उस लेवल का हम लोगों को नाम दी है, उस लेवल का हम लोगों को जो है सफलता अचीव करा रही है, हम लोगों को जो है वो खुद किस्मत हम लोग हैं 14 लाख फाउंडर जो हम लोगों को ये चीजें दी है, इस तरीके का नाम। तो उस नाम को हम लोगों को और संवारना है। और जैसे कहा जाता है ना कि देसी कहावत है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। तो कहने का मतलब कल जब भैया ने अभी बताया कि जो है एप्पल्स तो ऑलरेडी हमारे यहाँ आना ही आना है, हम लोग इस महीने के नहीं तो अगले महीने के या कभी भी बहुत जल्दी हम लोग अपने सफलता के उस सीढ़ी को जो है पहली सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, उस सफलता को जो है हम लोग हासिल करने जा रहे हैं, जिसका यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने 4 साल, 4.5 साल, 3 साल, 2 साल से जो है इस प्लेटफार्म पे मेहनत किया है, वेट किया है, संघर्ष किया है। उसके पहले और भी कई प्लेटफार्मों पर उन लोगों ने संघर्ष किया, पता नहीं कितना जो है मेहनत किया इसको पाने के लिए, इस दिन को देखने के लिए। तो कहने का मतलब कि यदि अगर कंपनी हमें ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि दी है, हमें उस लेबल को जो है हमारे ऊपर जो है लगाई है, तो हमें अपने आप को जो है भी कुछ ऐसे तरीके से जो है डेवलपमेंट करना है, अपने आप को भी इस तरीके से चेंज करना है कि मतलब कोई ये न कहे कि कल को जो है जैसे अभी हमारे भुवनेश भैया बोले ना कि कोई देखे तो ये कहे कि ये भुवनेश पांडे जा रहे हैं, ये राजेश चौधरी जा रहे हैं, ये रहनुमा बेगम जा, मतलब कि ये भी कहे कि ये देखिए जो है ये ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर है, इसके अंदर क्वालिटी थी, इसके अंदर वो जो है मतलब जो क्या बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसके अंदर थी, जो है इन्होंने अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट किया था, ये उस लायक थे, तब जाकर के जो है इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस सफलता को अचीव किया है। वास्तव में ये उस लायक थे। तो कहने का मतलब कि अब हम लोगों के पास जो एप्पल्स हैं, जो हमारी कंपनी कर रही है, जो हम लोगों को सफलता मिलने जा रही है, वो तो जो है दिन प्रतिदिन 24 घंटे 24 आवर्स इंटू 7 डेज हमारी कंपनी, हमारे कंपनी के जो है टेक टीम, ओ मीडिया डिपार्टमेंट, जो भी हमारे कंपनी के टीम्स हैं, सारे हमारे लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं, हमको सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने अंदर जो है कुछ चेंजेस लाएं, कुछ जो है अपने अंदर बदलाव लाएं। हमें कब कैसे किसके साथ बिहेव करना है, किसके साथ कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बैठना है, और कैसे जो है उनके घर पे जाना है। तो हमें अगर अगला कोई बुला रहा है, मतलब हम लोगों से मिलने के लिए समय ऐसा आ रहा है कि 2 मिनट 4 मिनट हम लोगों से बात करने के लिए लोग तरसेंगे, लोग सोचेंगे कि 5 मिनट अगर मैं इनसे बात कर लेता तो मैं धन्य हो जाता। ये जो है जो सफलता हासिल की है, ये गजब का जो है मेहनत किए हैं, गजब का इनकी किस्मत थी, कैसे जो है काश ये भी हमें भी मिल गया होता। तो वो चीजें हम लोगों को मिल गई है, जो हम लोगों को सफलता मिलने जा रही है उस लेवल की, तो हमें अपने आप को भी जो है उस लेवल का बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि कब किसके जीवन में कौन फरिश्ता बन के आ जाए, ये कोई नहीं जानता। किसके भाग्य में सितारों की तरह चमकना लिखा है, ये भी कोई नहीं जानता। किसका नसीब कब पलटी मार देगा, उसे राजा से रंग बना देगा, ये कोई भी नहीं जानता। किस बिजनेस से, किस प्रोफेशन से, किस ऑर्गेनाइजेशन से कब किसके भाग्य बदलेंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये कोई नहीं जानता। तो इसी जो है जैसे कि हमारे भैया ने बताया कि राजेश चौधरी सर की मतलब हम लोग मतलब अपने पर्सनालिटी को, यहाँ जो मंच है, इस मंच पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को बोलने नहीं आता था, किसी की तो बात छोड़िए, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 5-6 महीने से इस मंच पे आ रहा हूँ और कंटिन्यू आ रहा हूँ। कभी एक आध 2 दिन कभी ऐसा बहुत इमरजेंसी काम रहता होगा, कोई पेशेंट रहता होगा जिसकी वजह से हमारा समय हमें नहीं मिलता होगा, तो मैं नहीं आता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस मंच को संवारने के लिए, इस मंच को शुरू करने के लिए हमारे बड़े भैया राजेश चौधरी जी, उमा सर जी,
राजकुमार सोना जी, और यहाँ पर जो है जो पुराने हमारे इस मंच के रचयिता हैं, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, और इन लोगों का जो मेहनत हम लोगों को सिखा रही है, डेली का डेली आप लोग जो है सिखाते हैं। इस मंच पे जो है सबसे पहले टाइम निकाल के आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एक अच्छे अच्छे नॉलेज हम लोगों को देते हैं। तो इस मंच पे आने के बाद वास्तव में सही कहा साहब जी ने कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम लोग तो पहले जब मैं मीटिंग में आता था तो हमें ये लगता था कि हमें कोई बुला न ले, मैं क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा। लेकिन ये आप सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, प्यार है कि मैं आप लोगों के बीच में टूटी-फूटी कुछ चीज़ें जो है बोल पाता हूँ। तो ये क्या है, मतलब मैं ये अपने पर्सनैलिटी को डेवलप किया हूँ। डेली का डेली हम लोग पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं इस मंच पे आकर के। और यही एक ऐसा मंच है, जिस मंच पे हम आप सभी लोग एकदम खुल करके मतलब ओपिनियन होकर के जो है अपने भाव को यहाँ प्रकट कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है इस मंच पर, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी जो है सब्जेक्ट पर आज हम आप लोगों से कुछ मिनट बात करेंगे। हालांकि सभी इस बारे में जानते हैं, और सभी अपने आप को जो है एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हम एक अच्छे कंपनी के अगर ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमें जो है अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम इस मंच पर आप लोगों के साथ अगर बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मुझे कुछ भी नहीं बात करने आता था, लेकिन इस मंच पर आते-आते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद करूँगा आप सभी इसी तरीके से अपने भी जो है इस मंच को एंगेज बना के रखेंगे, इस मंच पे आते रहेंगे, और और भी अपने दोस्तों मित्रों को लेकर के आएँगे, और इसी तरीके से आप भी अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। अगर इसी तरीके से हम लोग इस मंच के साथ एंगेजमेंट बना के रखेंगे, इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, नया अपडेट लेते रहेंगे, तो आने वाला कुछ समय जो हमारे सामने आ रहा है, जब हम लोगों का मतलब जिस चीज़ों की हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, जब जैसे पल्स मिलना शुरू होगा, जैसे हम लोग अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े सफलता को अचीव करेंगे, उस तरीके से हम लोगों के अपने पर्सनैलिटी डेवलप की जो ये ग्रोथ है, वो भी बड़ी मिलेगी। तब हम लोग जब रास्ते से चलेंगे तो लोग कहेंगे, हाँ, ये डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, ये ऑन पैसिव कंपनी के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये फलाँ हैं। तो हम लोगों को जो है अपने अंदर की कुछ छुपी हुई चीज़ों को निकाल के बाहर करना है, उसको जो है शो करना है, लोगों को दिखाना है कि हाँ, मैं हूँ ऑन पैसिव कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उन जो है कुछ मेन चीज़ों पर बात करना चाहूँगा दोस्तों आप सभी से। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी नए पुराने पैनलिस्ट हैं, आप सभी को जो है मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर जो है हमारे बड़े भैया राजेश चौधरी सर हैं, भुवनेश पांडे सर हैं, रहनुमा बेगम हैं, विद्या जी हैं, और राजकमल सोना सर हैं, उमा सर हैं। आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ कि हमें ये मौका देते हैं। आप सभी लोग हमें इस लेवल, इस लायक समझते हैं कि मैं कुछ बता सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, कुछ शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। दोस्तों, क्या आप भी ये सोच सकते हैं, या ये क्या आप भी कभी ये सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बातें करते हैं? क्या लोग हमेशा ही ये ताना देते हैं कि आप स्मार्ट हैं कि नहीं हैं? आपके पास ये क्वालिटी है कि नहीं है? आप जो है कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉलेज हर किसी को जन्म से नहीं मिलती, बल्कि हमें खुद को, सॉरी फ़ोन आ गया था। हम सभी को जो है मतलब नॉलेज जो होता है, हम सभी के पास जो भी किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम है, वो नॉलेज हम लोगों को जन्म से नहीं मिलती, बल्कि हमें खुद को जो है समझना पड़ता है कि हमें अपने आप को कैसे समझदार, स्मार्ट बनाना है। राजकमल स्मार्ट सोना जी बोलिए। आप राजकमल सोना जी आप म्यूट करें प्लीज, आपका बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ओके। मतलब हमें अपने आप को कैसे समझदार, स्मार्ट बनाना है, कैसे लोगों के सामने अपने को इम्प्रूव करना है। हाँ, इसके लिए थोड़े एफर्ट और मेहनत की ज़रूरत होती है। स्मार्टनेस एक अलग-अलग तरह का हो सकता है, एक अलग तरीके की हो सकती है। जैसे कुछ लोग मेंटली स्मार्ट होते हैं, तो कुछ लोग जो है स्मार्ट पर्सनैलिटी वाले होते हैं। बट बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि स्मार्टनेस खूबसूरती या फिर जो है अच्छी बॉडी या फिर अच्छी फिगर से होती है। ऐसा जबकि है नहीं। हालाँकि एक बात ये भी सच है कि अगर आप बुद्धिमान हैं,
तो ये क्वालिटी आपको इतना काबिल बना देती है कि ये आपको इतना अट्रैक्टिव बना देती है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जो है रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। इसलिए हमारा स्मार्टनेस बनना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप भी जो है स्मार्ट बनना चाहते हैं, आप भी अपने पर्सनालिटी को जो वैसे तो सभी लोग जो है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, इस मंच पे आकर के सभी लोग जो है कुछ न कुछ बोलना सीखना जानते हैं। लेकिन अगर हम सभी या आप जो है सोचते हैं, तो आपको कुछ बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये वो मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं 1-2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जो कुछ हैं मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, जिसको जान करके, जिसको समझ करके हम लोग जो है अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को बाहर कर सकते हैं और हम अपने आप को दिखा सकते हैं कि हाँ, मैं ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हाँ, मैं रोड से अगर चलूँ तो लोग कहें कि हाँ, ये फलाँ ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपकी सोच को जो है ये डेवलप करेगा, क्योंकि ये हम लोगों के अंदर सभी के पास है, बट ये जो है कुछ लोग उसको पहचान नहीं पाते। जैसे किसी ने जो है किसी के बातों से हम सुने हैं कि भीम को जो है ये अंदाज़ा नहीं था कि उनके अंदर 20,000 हाथियों का बल है। जब उनको बताया गया तब उनको ये एहसास हुआ कि अरे हाँ, हमारे अंदर 20,000 हाथियों की जो है बल है, मैं ये कर सकता हूँ। आपकी लाइफ़ को जो है एक ऐसे लेवल पर जो है पहुँचा सकते हैं ये पॉइंट्स कि आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्मार्ट बनने की कोई उम्र नहीं होती, कोई ऐज नहीं होती। किसी भी उम्र के लिए ये जो है स्पेशल नहीं होता है। किसी भी उम्र के लोग कुछ बातों को जो है जानकर स्मार्ट बन सकते हैं। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लोग कुछ ज़रूरी बातों को जो है जानकर स्मार्ट बन सकते हैं। अपने पर्सनैलिटी को जो है डेवलप कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन इसी टॉपिक पर है। टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो चलिए हम जो है स्टेप बाय स्टेप उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों हमारे जो है इस पॉइंट में पहला पॉइंट जो है, वो है आपका जो है इंटेलिजेंट। पहला पॉइंट है आपका इंटेलिजेंट ही आपको स्मार्ट बनाता है। आपके अंदर जो इंटेलिजेंट है वो आपको स्मार्ट बनाता है। आपके इंटेलिजेंट ही है जो आपके जो है पर्सनैलिटी को जो है बिल्ड करता है। अक्सर हम अपने स्मार्टनेस को अपने इंटेलिजेंट से जोड़ कर देखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि स्मार्ट जो होता है, जो स्मार्टनेस होता है, वो है जो कि किसी प्रॉब्लम के अचानक आ जाने पर एक व्यक्ति के अंदर जो स्मार्टनेस होती है, वो स्मार्टनेस ये है कि किसी प्रॉब्लम के अचानक या किसी समस्या के अचानक आ जाने पर भी वो उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं, ना कि पैनिक होने लगते हैं या घबराने लगते हैं। आज की जो है मतलब जो सिचुएशन चल रहा है, आज का जो माहौल चल रहा है, जो आज के कंपटीशन टाइम में वह लोग आगे बढ़ सकते हैं जो कि मतलब अपने स्मार्टनेस को पहचानते हैं और अपनी समस्याओं मतलब समस्या आने पर उसको जो है तुरंत सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं खुद। वो हिम्मत रखते हैं कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ। जो सिचुएशन को अच्छे से जो है देख सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट को जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी, उसको जो है इंटेलिजेंस बुद्धिमानी। ये एक वन क्वालिटी हो सकती है, बट स्मार्टनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अपने अंदर जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी डिसीज़न को जो है परफेक्टली लेना या फिर किसी भी सिचुएशन को जो है मतलब किसी भी सिचुएशन को किसी भी सिचुएशन में अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढाल लेना। ये सभी बातें दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत हम सीखते हैं और हम जानते हैं कि मतलब हमारा जो परफेक्टली जो ये चीज़ें हैं उसको हम इस पॉइंट में सीखते हैं और उसको हम कर सकते हैं। अब आता है दूसरा नंबर यानी कि नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 मैच्योर थिंकिंग एंड बिहेवियर। मैच्योर थिंकिंग एंड बिहेवियर। दोस्तों स्मार्टनेस की ज़रूरत हमें हमेशा ही पड़ती रहती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा और बेहतरीन करना चाहते हैं
और हमें इससे भी जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारी पर्सनैलिटी को देखने का जो है सामने वाले का नज़रिया कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह से जो है देखते हैं। इसलिए हमारे सोच और बिहेवियर थोड़ा-सा स्मार्ट और मैच्योर होना ही चाहिए। इससे जिससे हम जब भी जो है किसी से मिलें तो मतलब हमसे इम्प्रेस हो, उन्हें लगे कि मैं किसी से मिला हूँ। फिर चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो घर हो, चाहे फिर वो कोई नया रिलेशन हो या फिर हम पहली बार किसी से मिल रहे हों। ये सारी चीज़ें हम जो है अपने अंदर मतलब जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत यही होता है कि मतलब हम इन सारी चीज़ों को हम अपने अंदर ला सकते हैं, हम अपने अंदर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। जब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, यानी तीसरा पॉइंट है जो है बी क्लियर। ऐसी बातें करना जिन्हें लोग आसानी से समझ ना पाएँ। ऐसी बात किसी के सामने बोलना जिन्हें लोग आसानी से समझ ना पाएँ। ऐसी स्मार्टनेस किस काम की? कभी-कभी लोग बहुत गहरी बातें बोल देते हैं, जो वाक्यों को जो है मतलब समझ में आसानी से नहीं आती। बोल देता है सामने वाला, कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो इस तरीके से बोलते हैं कि मतलब हमें समझ में नहीं आती, या हम ही अगर बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आती। ऐसे में हम अपनी बातों को जो है अपनी स्मार्टनेस के थ्रू जो है थोड़ा ईज़ी बना सकते हैं, थोड़ा सरल बना सकते हैं, वो अपनी स्मार्टनेस के माध्यम से। इसलिए अपनी थॉट्स और अपने कम्युनिकेशन स्किल को दूसरों के सामने रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी बातें क्लियरली नहीं कह पाते हैं, तो बाकी लोग उसे नहीं समझ पाएँगे। सामने वाले लोग उसको नहीं समझ पाएँगे और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर वो स्मार्टनेस नहीं होती। तो ये जो हमारी स्मार्टनेस है, जो हमारा दूसरों के सामने बात करने का जो तौर तरीका है, वो मतलब बिल्कुल बी क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 आता है, मतलब लिसन टू अदर्स ओपिनियन। लिसन टू अदर्स ओपिनियन। दूसरों की बातें, उनकी थिंकिंग को केयरफुली सुनिए, खास तौर पे तब जब वो किसी ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, आपको उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज ना हो। जैसे कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो, ऐसी टॉपिक्स पर जो है उनकी सोच और उनकी जो है ओपिनियन है, तो उसको हम बिल्कुल केयरफुली सुन सकते हैं। हालाँकि हमें उनकी हर बातों से एग्री नहीं करना है, पर एक बात हमेशा याद रखनी है, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। और जब भी लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तब उनसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको उनके एटीट्यूड और उनके जो है माइंडसेट के बारे में जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जो कि आपको दूसरों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सो अप सो अपने थॉट्स और अपने थिंकिंग को थोड़ा ओपन, यानी कि खुला हुआ, खुले विचार का, यानी सब कुछ ऑब्जर्व करने वाला रखना चाहिए, जिससे आप जितने क्वेश्चन जो है करेंगे, उतने ही ज़्यादा स्मार्ट बनते जाएँगे। क्योंकि तब आप अपनी जो है नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं, अपने नॉलेज को जो है बढ़ा रहे होते हैं। जितना सामने वाले से बात करके, उनसे बात करते समय उनसे जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, चीज़ों को पूछेंगे, वो हमारा ही नॉलेज बढ़ता है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग जो है पॉइंट नंबर 5, डोंट बी ओवर स्मार्ट। डोंट बी ओवर स्मार्ट। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं कभी फेल नहीं हो सकता। ये सारे लाइन्स वही बोल सकता है दोस्तों, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और मैं कभी फेल नहीं हो सकता, ये सारे लाइन्स वही बोल सकता है और सोच सकता है
जो स्मार्ट नहीं बल्कि ओवर स्मार्ट हो, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से तो आप स्मार्ट बिल्कुल भी लगने वाले नहीं हैं। और एक बड़ी बात, अपनी तारीफें खुद करने से आप एक जो है चाइल्ड एक्ट की तरह, मतलब एक बच्चों की तरह, चाइल्डिश एक्ट की तरह बिहेव जरूर कर सकते हैं। सामने वाले को लगेगा कि ये बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो सिर्फ अपनी बातें, उसकी लाइफ, इसी के बारे में बातें करता जाए, अपनी तारीफ खुद ही करता रहे, तो हम यही सोचेंगे कि ये पर्सन बिल्कुल भी जो है मैच्योर और समझदार नहीं है। सो स्मार्ट कैसे बने या कैसे बन सकते हैं? तो स्मार्ट बनने के लिए पहले सिचुएशन को जानना होता है, समझना होता है, और अगर कभी लाइफ में फेल भी हो जाए तो उसे जो है एक्सेप्ट करना होता है, और उस फेलियर मोमेंट से जो है कुछ अच्छा सीख कर जो है लाइफ में आगे बढ़ना ही असली स्मार्टनेस होती है, असली स्मार्टनेस। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग जो है दोस्तों, आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। इम्प्रूव योर जो है ड्रेसिंग सेंस। इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। आज की दुनिया का सच यही है कि अगर आपको ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज है, मतलब अगर आपको पता है कि आपको कब क्या पहनना है, किस तरह के कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं, किन कपड़ों में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप लोगों के सामने अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से स्मार्ट लगेंगे। और ये भी स्पष्ट है कि अक्सर लोग जो है आपको आपके ड्रेसिंग सेंस और जेसर को देखकर ही जो है आपको जज करते हैं। पर अगर आप अपना ड्रेसिंग सेंस सही नहीं रखेंगे तो ऐसे में आप अपने अंदर से कितने भी जो है स्मार्ट क्यों ना हो, अपने अंदर से आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन बाहर से आप एक जो है मतलब एवरेज पर्सन ही लगेंगे। इसलिए किस टाइप के कपड़े कब और कहाँ कैसे कैरी करना है, इस बात के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम इस बात को अभी से जो है ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि अब समय हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अभी हमारे भुवनेश भैया बताए हैं आप सभी को, सभी लोग सुने होंगे कि इस महीने के लास्ट तक नहीं तो नेक्स्ट महीने में हम लोग जो है उस चीज़ को, उस ज़रूरत को हम लोग पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर 3 साल, साढ़े 3 साल, 4 साल से लोग जो है इंतज़ार किए हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा पिछले कई प्लेटफ़ॉर्मों पर उन्होंने जो है अथक परिश्रम किया, पर ये सफलता उनको नहीं मिली। तो इस बात का हमें बहुत विशेष ध्यान देना है, कब क्या पहनना है, किस तरीके का पहनना है, ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग पॉइंट नंबर 6 में सीखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की तरफ। टेक डिसीजन वाइसली। टेक डिसीजन वाइसली। अपनी लाइफ का हर डिसीजन, अपनी लाइफ का हर डिसीजन बिल्कुल अच्छी तरह से सोच समझ के लेना चाहिए, करना चाहिए। अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजंस हों, हमें जल्दबाजी में कभी भी जो है अपने डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे में एक देसी कहावत है, आप सभी जानते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। तो अपनी लाइफ का हर डिसीजन बिल्कुल अच्छी तरह से सोच समझ के लें। जैसे आप सभी ने ऑन पैसिव का डिसीजन अच्छे से जो है सोच समझ करके लिया है। बहुत बेहतरीन डिसीजन ये हम सभी लोगों का है, हम सभी लोगों के जीवन का ये सबसे बेस्ट जो है डिसीजन है, सबसे बेस्ट। तो दोस्तों, डिसीजन लेते समय उसके फायदे और उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जो है जानिए, और उसमें जो है कितना रिस्क है, और डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ में क्या-क्या जो है चेंजेस आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में सोच समझ कर ही जो है डिसीजन लें। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई डिसीजन न लें कि बाद में पछताना पड़े।
दूसरों की बातें जो है ओपिनियन भी सुनने चाहिए, लेकिन अगर उनकी राय आपके अकॉर्डिंग सही हो तभी जो है उस पर अमल करें, तभी उस पर काम करें। अदरवाइज आप अपने डिसीजन खुद ही लें, वो डिसीजन बिल्कुल आराम से सोच समझ करके जो है ले, क्योंकि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपके आगे की जो है प्लानिंग क्या है ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये तो आप ही जो है बेहतर जानते हैं। तो अंत में जो है आपको जो बिल्कुल सही लगे वही करें। हो सकता है लोग पहले आपको गलत कहें या गलत समझें, पर अगर अपने किए फैसलों पर और अपने आप पर आपको पूरा भरोसा है तो आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। जैसे आप सभी ने, हम सभी ने 14 लाख प्लस फाउंडर जो हमारे इस ऑन पैसिव कंपनी के हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सोच के समझ के, हम लोगों को क्या बहकाने वाले लोग नहीं मिले थे, हम लोगों को निगेटिव बोलने वाले लोग नहीं मिले थे, अभी भी लोग बोल रहे हैं, बट हम लोगों ने जो है बिल्कुल ठंडे दिमाग से अच्छी तरीके से एक बार नहीं 1000 बार इसको हम लोग सोच समझ करके ये फैसला लिए हैं, तब जाकर के हम लोग अपने लाइफ का, यहाँ तक कि अपने 7 पीढ़ियों के जो है लाइफ का बिल्कुल ब्राइटनेस जीवन बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, और इसी कड़ी में आपके सामने हम लेके आते हैं अगली पॉइंट नंबर 8। डोंट शेयर योर सीक्रेट, डोंट शेयर योर सीक्रेट। स्मार्ट बनने का पहला जो नियम है, स्मार्ट बनने का पहला नियम यही है कि आप अपनी प्राइवेसी को बनाए रखें, मतलब दूसरों को कभी भी ऐसी कोई बातें न बताएं जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि हमारे ऑन पैसिव कंपनी के जो है सीईओ मिस्टर एस सर यही कहते हैं कि आप अपने एप्पल्स की क्या सच्चाई है कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिएगा। कब किसके दिमाग पर, कब किसके माथे पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, मेरी बीवी कहाँ नौकरी करने जाती है, मेरे परिवार में कौन कौन लोग हैं, किसी की नज़र, किसी की जो है सोच हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि कई बार जो है इमोशन में बहकर कुछ लोग अपनी ऐसी बहुत सारी बातें लोगों को बोल देते हैं जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। मतलब आजकल लोग कब आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और कब आपसे जो है कटने लगते हैं ये तो पता ही नहीं चलता। तो उनके साथ कैसे दोस्ती रखनी है इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बाद में वही लोग आपकी कही बातों का मजाक उड़ाते हैं या फिर गलत तरीके से जो है दूसरों को बताकर आपको परेशान करते हैं। तो अपनी किसी भी बात को, अपनी किसी भी बात को हर किसी से शेयर ना करें। जो लोग आपके फैमिली को, आपके ट्रस्टवर्दी हैं खास तौर से, सिर्फ उन्हीं के साथ जो है आप अपने आप को इतना ओपन रखिए जितना जरूरत हो। कभी भी किसी के सामने जो है अपने सीक्रेट को जो है नहीं शेयर। कुछ लोग जो है भावनाओं में बह जाते हैं और तुरंत किसके सामने क्या बोलना है कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी बोल देते हैं, बाद में भले पछताना हो, नो डाउट। तो दोस्तों अब हम जो है बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 के, सॉरी पॉइंट नंबर 9 की तरफ। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की, से यस टू नो, से यस टू नो। शायद आपको भी जो है थोड़ा अजीब लग रहा होगा और शायद आप भी सोच रहे होंगे कि किसी को ना बोलना तो सही नहीं है, पर किसी को ना बोलने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी जान पहचान वाले की हेल्प ना करें, उसकी मदद ना करें, या हमेशा ही जो है किसी के काम के लिए जो है उनको मना ही कर दे एकदम से, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन क्या है ना कि आजकल कई बार ऐसे सिचुएशन में जो है मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहां पर हमारा ना बोलना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी चीज के लिए हमारा हाँ कहना हमारे लिए प्रॉब्लम और स्ट्रेस का जो है रीजन बन जाता है।
तो लोगों की मदद जरूर करें, लेकिन जिसकी मदद आप कर रहे हैं, जिसका हेल्प आप कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। जैसे क्या वो पर्सन जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, वो पर्सन हेल्प करने के लिए जो है उसके लायक है? क्या उसे वाकई में आपके हेल्प की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग जिस लेवल पे जाने वाले हैं, यहाँ पर जो है हम लोगों को यही सिखाया जाता है, ये ह्यूमैनिटी के लिए बनाया जा रहा है। हमारे सर ह्यूमैनिटी के लिए जो है जी रहे हैं, हम लोगों को ह्यूमैनिटी के लिए जो है बिल्डअप कर रहे हैं। तो मतलब हमें ऐसे लोगों की मदद करनी है जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब वो आपसे जो है मदद लेकर के वो आपकी जो है हेल्प लेने के बहाने जो है अपना काम निकलवाना चाहता है और खुद आराम तो नहीं करना चाहता। अगर ऐसा है तो उसकी जगह अगर आप होते तो क्या आप उसकी मदद लेते? ऐसे सोचने और करने पर आपको उसकी प्रॉब्लम्स का सही से जो है अंदाजा लग जाएगा कि आपको उसकी हेल्प करनी है या नहीं करनी है। थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। आज हम लोगों के पास जो भी इनकम है, जिस इनकम से हम लोग पैसे कमाते हैं, किस तरीके से अपने फैमिली का, अपने ज़रूरतों का हम लोग जो है गुज़र-बसर करते हैं, ये सभी लोग बाखूबी और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग कैसे जो है दर-दर की ठोकर खा कर के और किस तरीके से जो है एक-एक दिन हम लोग काटते हैं। तो पैसे आने के बाद उस पैसे का बेकदरी भी नहीं करना है। उसको सँभालना। यहाँ पर हमारे राजेश चौधरी सर, भुवनेश सर, हमारे बड़े लीडर यहाँ इस मंच पे बताते भी हैं कि पैसा जो मनी हमारा जो पल्स आ रहा है उसको सँभालना बहुत ज़रूरी है। आना तो इतना बड़े लेवल से जो है आएगा कि शायद एक तरह का जो है इनकम हम लोगों को अपने इस कंपनी से मिलना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग सँभाल नहीं पाएँगे। बट बाकी मिलना तो 12-13 प्रकार का जो है इनकम हमें ऐसा सुनने में आया है। ऐसा कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ऐसा हम किसी लीडर से ही जो है सुने हैं। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट हम जो है लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 10 की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 10, एक्सपेंड योर थॉट्स। स्मार्ट पर्सन कभी भी जो है अपनी सोच को जो है लिमिट में यानी कि सीमित नहीं रखता। स्मार्ट पर्सन जो भी होता है वो अपने सोच को कभी भी लिमिट में नहीं रखता, यानी सीमित नहीं रखता, और वो अपने थॉट्स और अपनी थिंकिंग को जो है जितना दूर ले जा सकता है वो ले जाता है। ऐसा इंसान किसी भी टफ सिचुएशन में उसके सॉल्यूशन को जो है ज़रूर ढूँढ लेता है, जो कि बाकी लोगों के जो है लिए आसान नहीं होता। इसलिए स्मार्ट लोग जल्दी हार नहीं मानते, जल्दी नहीं थकते। सो अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं, आप भी अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, आप भी जो है अपने ऑन पैसिव कंपनी का जो है एक ज़बरदस्त ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है अपनी थिंकिंग के लिमिट्स को पुश करना होगा। इससे आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएँगे, ज़्यादा कुछ हासिल कर पाएँगे। इसके लिए आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। कुछ नया सीखने के लिए जो है इच्छा रखिए। आपके अंदर हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की इच्छा होनी ही चाहिए, जो आपको स्मार्ट बनाएगी। जब एक समय ऐसा था, जब कुछ नया सीखने के लिए जो है बहुत ही लिमिट चीज़ें होती थी। पर आज मॉडल और टेक्नोलॉजी के टाइम में घर बैठे ऑनलाइन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि जिस कंपनी के हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस कंपनी में हम लोग डेली का डेली बहुत कुछ सीख ही रहे हैं। डेली का डेली हम लोग अपने जो है डेडिकेट को बढ़ा रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को बढ़ा रहे हैं, अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हैं। इसके पहले के जो है प्लेटफ़ॉर्म गूगल थे, यूट्यूब थे, जहाँ से जो है आप दुनिया भर की जानकारी को जो है सीख सकते हैं, जान सकते हैं घर बैठे। बस आपको जिस एरिया में नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप सर्च करके उसके इन्फॉर्मेशन निकालिए और सीखने से जो है आपका पर्सनैलिटी, आपका स्मार्टनेस बढ़ेगा। आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि स्मार्ट पर्सन की जो है निशानी यही है। जहाँ से उसको सीखना मिले, सीखे। छोटे से सीखना मिले, सीखे। बड़े से सीखना मिले, सीखे। गरीब से सीखना मिले, सीखे। अमीर से सीखना मिले, सीखे। कोई नहीं, जहाँ से हमको सीखना मिलेगा मैं सीखूँगा। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस। इसलिए आप भी अपनी पसंद की
कोई हॉबी या किसी स्किल की जो है इंफॉर्मेशन निकाल कर उस स्किल को जो है डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज। अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज, किसी भी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज उसकी कैरेक्टर पर्सनालिटी को जो है डिफाइन करती है। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज एक स्मार्ट और वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी को जो है दिखाती है, और ये बहुत ही जो है स्ट्रांग और इफेक्टिव भी होती है। अगर आप में अच्छी बॉडी लैंग्वेज की जो है क्वालिटी है तो यकीन मानिए ये आपकी जो है पर्सनालिटी को एकदम से जो है अलग ही लुक दे देता है, और ये क्वालिटी जो है स्मार्ट लोगों में होती ही होती है। सभी जो मतलब जितने भी जो है एक अच्छे स्मार्ट लोग हैं, जो एक अच्छे स्पीकर हैं, उनके अंदर ये जो है क्वालिटी होती ही होती है। सो अगर आपको स्मार्ट बनना है और आप जो है स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है बेहतर करने पर ध्यान दीजिए। और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बातें लॉजिकल हो, परफेक्टली हो, बिना वजह और फालतू की बातें तो ना ही करें तो बेहतर है। बातों को जो है मतलब अनसाइड लेके ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है, और बातें जितनी क्लियर होंगी उतनी ही जो है आसानी से लोग आपकी बातें समझ पाएंगे। और कम्युनिकेट करते समय मतलब उनसे बातें करते समय, कम्युनिकेट करते समय फेस पर एक छोटी सी जो है स्माइल होनी चाहिए। आई कांटेक्ट बनाकर लोगों से जो है बात करें, और आपकी जो है स्पेशलिटी भी जो है होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जो है ओवर ना लगे। एक मिनिमम आवाज बिल्कुल जो है हमारी धीमी, बहुत ज्यादा धीमी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं होना चाहिए। पता चले कोई किसी से बात करे तो उसको लगे कि वो डांट रहे हैं हमें। तो इस तरीके की जो है सारी ये चीजें जो है हम लोग अगर थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान में रखें तो हम लोग जो है अपने बॉडी को जो है, अपने स्मार्टनेस को, अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी से जो है बहुत अच्छा लगा जो है आप सभी से बात करने में। आप सभी ने बहुत अच्छे से जो है सुना हमें। सुनने के लिए बिना बोर हुए इस मंच पर बने रहें। इसके लिए इस मंच पर, इस पैनल पर जितने भी जो है पार्टिसिपेट आप सभी को जो है उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का। ओवर टू होस्ट रहनुमा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रेया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही उम्दा बातें बताई आपने, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपने 10+ टॉपिक्स रखे, जो कि कुछ टॉपिक्स मैंने भी नोट किए थे, जैसे ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, स्टाइलिश को लेकर के, एक बेहतरीन संचारक बने या फिर सहयोगी बने, उचित रूप से ड्रेसअप करें बॉडी लैंग्वेज पर। तो और जो खामियां हैं उनको जगह दें और उन्हें अपनाएं। ये चीजें वाकई में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें इन चीजों को अपने अंदर लेकर के आना है, क्योंकि हम एक ब्रांड है, हम खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमें अपनी जिंदगी में उतारनी होंगी और हमें इन सारी चीजों पे काम करना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई सर आपने। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे अमित सर से आग्रह करना चाहूंगी कि प्लीज सर आइए और 2 मिनट की शेयरिंग आपकी तरफ से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के। प्लीज सर, वेलकम है आपका। हेलो अमित सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए कुमकुम मिश्रा जी को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज मैम आइए, वेलकम है आपका। सर प्लीज इनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा। यस मैम, वेलकम है आपका, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। जी मैम, वेलकम। हेलो, मेरी आवाज जा रही है मैम? यस यस, क्लियर।
थैंक यू रेनुमा मैम एंड राजेश सर, अमित भाई और भुवनेश्वर सर, जितने भी लोग हैं, मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से, मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ तहे तहे दिल से। और बहुत अच्छा सर ने अभी बोला कि अपने पर्सनालिटी को जो डेवलपमेंट करना है, अपने लैंग्वेज में सुधार लाना, हम लोगों को जितने भी ब्रांड एम्बेसडर के मतलब को हम लोगों को समझना है। सर ने भी सच में कहा भी है, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे, इतने प्यार से बोलेंगे कि ये लोग 75% तो उनकी बात से ठीक हो जाती है बीमारी, जो 25% बचती है उसका वो दवा दे देते हैं। तो होता ना कि अगर कोई भी है बंदा, तो अगर उसके हम थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे, तो अगर गुस्से में है या जो काम मेरा नहीं करने वाला है, उस काम को भी मेरी स्माइल से, मेरे बात करने के तरीका से वो उस काम को भी करने में वो कर देगा और नाराजगी भी दूर हो जाएगी। तो सच में मैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सॉरी रेनुमा, मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और बैठे हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। जी, थैंक यू मैम। हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है और आपकी शेयरिंग बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी रही। और यही है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक छोटा-सा उदाहरण कि हमारे घर पे गेस्ट हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ऑन पैसिव के लिए तैयार रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप आईं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे मंच पे रंगलाल मीना सर हैं। प्लीज़ सर, वेलकम है आपका। थैंक यू मैडम, बहुत नमस्कार आपको सभी। हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स को मैं नमन करता हूँ। उमा शंकर जी है, राजेश जी चौधरी है, राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी है, और हमारे सभी को मैं नमन करता हूँ। आज बहुत ही शानदार टॉपिक है जो पर्सनैलिटी से संबंधित है। हालांकि राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी ने बहुत कुछ से हमको 10 पॉइंट बहुत ज़बरदस्त बताए हैं जो हमारे पर्सनैलिटी से संबंधित है, और हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलपमेंट करें। हालांकि पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको जो है एक अलग पहचान दिलाती है। अगर हमारी पर्सनैलिटी में जो डॉक्टर साहब ने जो क्वालिटीज़ बताई है, जो हमारे वो अगर हमारे अंदर है, तो हम एक तरह से हमारी अलग पहचान होएगी। जैसे हम कहीं जाते हैं, बैठते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी अगर सही है, हम क्या सोचते हैं, सबसे पहली बात तो कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम जैसे हम ऑन पेशी में ब्रांड एम्बेसडर है हम लोग, तो हमारी सोच जो है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर होता है तो वो एक सेलिब्रिटी होती है वो, यानी कि हमको हमारे एस सर ने एक ऑन पेशी में सेलिब्रिटी मान करके हमको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हम लोगों की जो हमारी सोच भी इतनी बड़ी हो जानी चाहिए कि हम उसी तरह से व्यवहार करें लोगों से, उस तरह से बात करें, उस तरह से हमारा चाल चलने का, बात करने का, बैठने उठने का हमारा लहजा ही अलग होना चाहिए, जो हमको ये बतावे कि जो लोगों को ये बताए कि रियली वो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑन पेशिव फाउंडर्स क्लब के ब्रांड एम्बेसडर है। तो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ है, ऐसे हमारी सोच होती है। तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो हमको हमारे बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, जो कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करेंगे, उसको डेवलप करने में मदद करेगी। हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना, और दूसरों को बारे में भी हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना। हमको बोलने से पहले ये सोचना है कि या कहना है कि हम कोई नेगेटिविटी तो बात नहीं कर रहे हैं, हमारे मुंह से बहुत नेगेटिविटी तो निकलनी ही नहीं चाहिए। तो वो हमारे पर्सनैलिटी का बहुत ही एक हिस्सा होता है। पॉजिटिव सोच भी हमारे पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो हम ऐसे माहौल में रहते हैं, आप सभी जानते हैं, जहाँ पर 90% पब्लिक है जो इसी नेगेटिव माहौल में रहती है। ओनली कुछ गिने चुने कोई 10% है, वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। वो लोग हमारे रहते इसी समाज के अंदर है, हमारे इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच जो अलग होती है, और वो बहुत ही अमीर आदमी होते हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, कभी भी उनके दिमाग में नेगेटिविटी आती ही नहीं है। तो वो भी पहले तो ऐसे ही थे, लेकिन इनमें से निकल के गए हैं। हम 90% आदमियों में से निकल करके वो वहाँ पहुँच गए हैं। तो अब हमारा नंबर आया है, हम जब ऑन पेशी में आ गए हैं तो हमारा नंबर आया है कि हम उन 10% में 5% में जाएं,
90% में से निकल के जब ही जाएंगे जब हमारी सोच को बदलेंगे हम लोग, हमारी पर्सनैलिटी को बदलेंगे हम लोग, और हमारे जो आउटलुक को बदलेंगे हम लोग, हमारे रहन सहन है, पहनावा है, तो ये चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है, यानी कि प्रभावित करती है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि हमको हमारी सोच को बड़ा करना है कि हम ब्रांड एम्बेसडर है, हम सेलिब्रिटी है ऑफ दी ऑन पैसिव। तो हमको बनाया हमारे एस सर को, हमको धन्यवाद देना चाहिए। वो चाहते, एस सर चाहते तो 14 लाख फाउंडर में से 1000-2000 को ब्रांड एम्बेसडर बना देते, लेकिन नहीं, उनकी कितनी बड़ी सोच थी कि हमको सबको सेलिब्रिटी बना करके हमको एक हमारा जो पद है उसको हमको गरिमामय बना दिया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया हम लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि हम लोगों को हमारी सोच के ऊपर बहुत ख्याल करना है, ध्यान देना है। अब हम लोग वो आदमी नहीं रहे हैं जो 90% में हम रहने वाले नहीं रहे हैं, हम तो 5% में जाने वाले आदमी हैं। तो हमारी सोच को भी वैसी बनानी है हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग रही आपकी। और जैसा कि हमारे होस्ट साथी राजेश सर हैं, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि आगे का मंच वो संभाले। तो प्लीज सर आइए, वेलकम है आपका। जी थैंक यू रेणुमा जी, बहुत शानदार होस्टिंग। आज तो सच में पता ही नहीं चला कब 8 बज गए, और रियली में बहुत ही शानदार आगाज रहता है। जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी बहुत शानदार होता है। भुवनेश पांडे जी जब आए थे उस तब से लेके और ये लास्ट का जो पड़ाव आया है समय का सच में पता नहीं चला। और मुझे लगता है भुवनेश पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने माइक ऑन किया है। 30 सेकंड में कुछ कह सकते हैं, कुछ कहना चाहें तो सर। जी ओके, उनका शायद माइक वैसे ही ऑन हो गया होगा। जी सर, आज का वेबिनार बहुत ही शानदार रहा, और जितने हेलो जी आपके नेटवर्क का इश्यू है सर, प्लीज थोड़ा दाएं बाएं कीजिए तब तक मैं। हेलो जी सर पांडे जी नेटवर्क इश्यू है। ओके, तो बहुत शानदार यहाँ का आज का मीटिंग रहा। बहुत ही अच्छे पॉइंट, 11 पॉइंट डॉक्टर साहब ने बताए, एक से एक बढ़कर एक पॉइंट है। मैं आप लोगों को एक बुक का नाम बताता हूँ, मैं भी बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी, मगर अगर उस बुक को नहीं पढ़ा है तो, और आपके पास है तो दोबारा पढ़िएगा उसको, और नहीं है तो उसको खरीद लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी नहीं है वो, 100-125 रुपए की बुक है, मगर वो करोड़ों का उसके अंदर खजाना है। मतलब अनलिमिटेड उसके अंदर चीजें हैं, और बहुत गहराई से उसको पढ़ना। उसका नाम है डेल कार्नेगी की बुक है, नोट कर सकते हैं आप, कला में लोक व्यवहार। अगर आपने वो बुक ध्यान से पढ़ ली और उसको फॉलो कर लिया तो टोटल पर्सनैलिटी जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो एक्यूरेट हमारे अंदर आ जाएंगी। मैं ये तो नहीं कहता आप 100% वैसे बन जाएंगे, मगर उसका 10% भी फॉलो कर लिया तो हमारा काम हो गया। और बिल्कुल आजकल यही बात दिमाग जबान पे निकलती है कि हमारा काम हो गया। तो अमित वाजपेयी जी ने एक ऐसा शब्द सिखा दिया। तो थैंक यू सर, बहुत शानदार आज की मीटिंग रही। कुछ और साथियों से भी फीडबैक ले सकते थे, मगर ऑलरेडी भी टाइम हो चुका है। एक स्मार्ट बॉय और हैं हमारे, मैं बॉय बोलता हूं, दरअसल हम बूढ़े नहीं हैं, 80-90 साल तक के भी हैं, वो सभी बॉय हैं। एक स्मार्ट बॉय, बिल्कुल उनको जितना टाइम दिया जाए वो उतने में ही अपनी बात खत्म कर देते हैं। 1 मिनट के लिए मैं राजकमल सोना जी को इनवाइट करूंगा, एक मिनट के लिए। स्मार्ट बॉय प्लीज कम ऑन स्टेज। क्या बात है, आज होली का रंग। कोई बात नहीं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट था, और एक्चुअली सब्जेक्ट की जो गंभीरता है, वो गंभीरता एक्चुअली रियल स्टार्ट क्या है, व्यक्तित्व परिवर्तन का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है, परिवर्तन। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, यार ये सब्जेक्ट एक तो इतना बड़ा है और 1 मिनट है, और इसमें मैं पूरी बात कर नहीं पाऊंगा।
शायद क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो जो पहली सीढ़ी है ना वो जान लेना जरूरी है। अगर तो 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। फर्स्ट स्टेप डेवलप पर्सनालिटी डेवलप करने का क्या होता है? पहली चीज होता है इसमें, सबसे जो फर्स्ट चीज होता है कि मैं किस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए अपनी क्या पर्सनैलिटी को चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होता है, यहाँ से शुरू होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि मेरा उद्देश्य क्या है। अगर आपको मालूम है कि मैं अच्छा गाना सीखना चाहता हूँ तो मुझे किन लोगों का संग करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा। मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं IT सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो हमारे को फर्स्ट चीज होती है कि हमारे को अपने उद्देश्य का पता होना। दूसरी चीज खुद की एबिलिटी को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो। सबसे बड़ी चीज होती है कि अपनी क्षमताओं को पहचानो कि मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ मजबूत हूँ, किन चीजों को मुझ में सुधार करने की जरूरत है। तीसरी बहुत बड़ी चीज होती है कि डेल कार्नेगी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे श्रोता बन जाओ तो आप सहज ही सब लोगों में स्वीकार हो जाओगे। मतलब आप बहुत अच्छा व्यक्तित्व हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे श्रोता बन गए तो कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, बहुत अच्छे श्रोता बन जाइए। ऐसे चाणक्य बोलते हैं कि हम ज्यादातर मूर्ख लोगों से घिरे हुए रहते हैं और मूर्खों को सिर्फ अपनी बड़ाई पसंद है। लोगों की बड़ाई करो, आप अपने आप बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका हो जाएगा। ऐसे गोसाई साहब बोलते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को अगर आप में कला है, आप में क्षमता है, आप सारी चीजों को मतलब आप अच्छे से सीखते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप अच्छे से करते हैं और आप अच्छे से मान लेते हैं किसी भी बात को, तो आपका व्यक्तित्व सहज ही संभर जाता है, सहज ही संभर जाता है। क्योंकि आप बोले कि मैं गंगा नदी में डुबकी लगाऊंगा और मेरे अंग वस्त्र गीले ना हो और मैं ऊपर से नीचे तक गीले ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ पानी भी पेट में भी जाएगा, पूरा शरीर भी गीला होगा। तो भावपूर्ण तरीके से जब हम किसी चीज को समझते हैं, डूब करके उस चीजों का अध्ययन करते हैं, तो तब हमको समझ में आता है कि यस हम कहाँ तक के पानी गया। अब डूब कर भी अगर प्यास लगी हुई है तो भाई वहीं पे डूबा है ना, वहीं पानी भी पी ले, तो वहां सीख भी लेते हैं आप। तो बड़ी चीज है कि अपने व्यक्तित्व को पहचानो, अपने उद्देश्य को पहचानो, अपनी कमियों को पहचानो। और हमारा जो व्यक्तित्व विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए मैं हमेशा ही एक बोलता हूँ कि आपका 1%, मैं तो हमेशा ही व्यक्तित्व परिवर्तन के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा मेरी चीजें रहती हैं कि खुद को बदलने से, स्वयं को सिद्ध करने से बड़ी कोई सिद्धि नहीं, स्वयं को सिद्ध करने से बड़ी कोई सिद्धि नहीं। और आदर्शों के अनुकरण करने मात्र से भी सफलता पाई जा सकती है। ये 2 चीजों में मेरे पूरे, मैं खुद लिखा और खुद सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों को फॉलो करता हूँ कि स्वयं को सिद्ध करना है तो वो एक प्रक्रिया में लग जाओ भाई। 1% आधा % खुद को बेहतर करना चालू कर दो। और हमको कुछ नहीं आता तो आदर्शों का अनुकरण करने मात्र से भी सफलता पाई जाती है। तो जो आदर्श हैं उनका सिर्फ आप कॉपी कर लो, सिर्फ कॉपी कर लो। आपको कुछ नए आदर्श बनाने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सीधे सीधे उन आदर्शों को फॉलो कर लो, आप वन ऑफ द बेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रजा के बाद खुदा तुझसे ही पूछे कि तेरी रजा क्या है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चीज बुद्धि है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हनुमान। इतना भी आपको हम्बलनेस भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना, आपको एक तरफ गर्व भी होना चाहिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना, दूसरी तरफ इतना आपको इतना सहनशील, इतना सीखने के लिए इतना शिष्यवत ऐसे हो जाना कि बुद्धिहीन तनु जान के सुन। कहीं पे भी कोई भी चीज अच्छी से सुनने को मिल जाए उसको लिख लो, सुन लो, समझ लो। तो इससे क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते चले जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते जाएंगे। और जो व्यक्ति जितना सरल श्रोता होता है, जितना ध्यानपूर्वक सुनता है, उसका व्यक्तित्व का विकास उतनी ही तेजी से हो जाता है। आपने मुझे सुना, आप सारे सम्माननीय लोगों को, जितने लोगों ने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू राजेश जी। और आपने मुझे जो उपाधि थी अभी तक के, तो दादा और बड़े भाई और बहुत सारी चीजें उपाधि थी, आज ये उपाधि भी सिर उधार रही है आपके तरफ से। थैंक यू। बैक टू होस्ट। लव यू ऑल। लव यू।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। बहुत बहुत मुझे पता था कि आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, खजाना है आपके अंदर। और मैं आपसे दो बातें ना निकलवाऊं, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बुक मुझे 1001% श्योर हूं कि आपने डेल कार्नेगी की बुक बहुत बार पढ़ी होगी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे कला में पास लोक में अभी व्यवहार। टेबल पे। और जी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक बहुत महंगी नहीं है, इसको लाएं और इसको पढ़ें। और भुवनेश पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं मीटिंग का बाइंड अप करना चाह रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही और बड़ा मजा आया मुझे अपने सभी साथियों को सुनकर। और बहुत आनंदित हूं मैं कि इतने अच्छे पल हमारे जीवन में आ चुके हैं कि अब हम सब लोग अच्छा बनने का प्रयास जो कर रहे हैं और अच्छी तरीके से जो जीवन यापन करने का जो हम एक प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही शानदार है। क्योंकि सीखना तो हमें स्वयं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा, जितने हमारे साथीगण आज आए, बहुत ही शानदार विचार रहे उनके और बहुत ही बेहतरीन आज की मीटिंग रही। आप सभी के सौजन्य के आप सभी के सहयोग से और आप सभी ने जो जो विचार यहाँ प्रकट किए हैं, वास्तव में इतने सराहनीय हैं, इतने अवलोकनीय हैं। आदरणीय दादा राजकमल साहब जो लास्ट में आए, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात को बाइंड अप किया और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कंपनी अब हमें उस मुकाम पर पहुंचा चुकी है जहां हमें जाना था। बस उस डेट का अनाउंसमेंट होना बाकी है और इस मार्च में ही होगा। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, इस मार्च में ही होगा और इस मार्च में आपकी झोलियां खुशियों से भरने वाली हैं, आप आनंदित होने वाले हैं, आप भाव विवल होने वाले हैं, आपके आंखों में खुशी के आंसू आने वाले हैं। तो इन्हीं बातों के साथ बैक टू होस्ट राजेश चौधरी साहब, तुम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस इतनी बात बोलना चाहता था अपने सभी साथियों से कि सभी खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जी, थैंक यू वेरी मच। और आज दरअसल मेरे दिमाग में भी एक चीज आई कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं, हम यहाँ पे सभी स्मार्ट बॉय हैं, सभी स्मार्ट गर्ल्स हैं और सभी स्मार्ट, बिल्कुल सभी स्मार्ट गर्ल्स और सभी स्मार्ट बॉयज का बहुत बहुत धन्यवाद। और उमा जी, अगर आप भी मंच पे हैं तो 1 मिनट या 30 सेकंड या 50 सेकंड के लिए बोल सकते हैं आप कंफर्ट जोन में तो आ सकते हैं। उमा शंकर जी, जी थैंक यू दरअसल के घर पे गेस्ट आए हैं तो जी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज का सेशन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर रहा, ये बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो बाकी अभी समय का अभाव है, तो मैंने भी एक पॉइंट को रखा था, बट मैं आज वो ऐड नहीं करूंगा, वो मैं कल ऐड करूंगा अगर कल मेरे लिए समय मिलता है। वो मेरा पॉइंट रहने वाला है। इसके नेक्स्ट जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बाद में क्या आता है कि बड़े से कार्य को लीड करने के लिए क्या होता है, उसके अंदर निकल के आती है, वो है आपका लीडरशिप। और लीडरशिप बाई सिनर्जी, लीडरशिप का तालमेल जो हम लोगों का क्या है, मंच पर सारे के सारे लोग क्या है, ये जो हम फाउंडर हैं, तो फाउंडर पहले हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बाद में जो निखर के आने वाला है वो है लीडरशिप। और जब लीडरशिप, हम सारे के सारे लीडरशिप है, तो लीडरशिप के बीच में यदि आपका सही एनर्जी यानी तालमेल बैठ जाता है, तो हम बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कल मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा, आज तो नहीं करूंगा। तो आज का सेशन था, बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। और आज की मीटिंग का